आज का टॉपिक है हमारा फेशियल। तो फेशियल करना क्यों ज़रूरी होता है और फेशियल से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, फेशियल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो एक एक बेनिफिट के बारे में मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाऊंगी, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन दबाना, जिससे कि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप पूरी वीडियो आप ध्यान से देख सकोगे। तो फेशियल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारी फेस की जो गंदगी होती है, जो डस्ट होती है, वो फेशियल से हमारी साफ़ हो जाती है और जो फेस होती है वो एकदम से चमक हो जाती है फेस के अंदर। और दूसरा बेनिफिट है कि गाइज, ये तो एक छोटा सा बेनिफिट है, इसकी मैं पूरी विस्तार से आपको बताऊंगी। लेकिन एक बेनिफिट ये होता है कि जो फेस होता है हमारा, उसके अंदर जो हमारी पूरी बॉडी के जो पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी के पार्ट होते हैं कि हम इसको जैसे मसाज करेंगे तो इससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होएगी। और पूरी बॉडी रिलैक्स होएगी तो हमारा वैसे भी काम करने का मन करेगी, तो मन करता है, जैसे थकान हो जाती है या हेडेक हो जाता है या कोई डिप्रेशन हो जाता है किसी चीज़ का, या कोई टेंशन हो जाती है, तो हमें फेशियल कराएंगे तो ये सब चीज़ें हमारी दूर हो जाती हैं। क्योंकि थोड़ी देर के हमें आधा पौने घंटे की जो मसाज होती है, उससे पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स होती है और उससे जो हमारा माइंड है वो एकदम से फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश माइंड होने की वजह से हमें काफ़ी चीज़ों से बेनिफिट मिलता है, जैसे हमारी कोई बॉडी के अंदर पेन हो जाता है, इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और जो भी दिक्कत होती है वो कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जो रिलैक्स मिलता है हमें बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ें को हमें जो हमारे शरीर में जो दिक्कत है उसको हम भूल जाते हैं। और वास्तव में आप देखो, तो आप मसाज करा के देखो, जैसे बॉडी मसाज होगी, फेशियल हो गया, ये चीज़ें आप करा के देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या बेनिफिट इसके मिलते हैं। तो इसकी भी कोई एज होती है गाइज, ये नहीं कि जैसे आप बोलोगे कि 15 साल की है लड़की कोई, कि वो आके बोलेगी कि मेरे को फेशियल कर दो, कि ये गलत है। क्योंकि कोई भी चीज़ की एज लिमिट ज़रूर होती है। जैसे अभी 25 की लेडीज होती है, कोई 25 की होती है, 28 की होती है, तो उनके लिए बेनिफिट नहीं होता ज़्यादा फेशियल में, क्योंकि उनके जो फेस होता है वो पहले से ही ठीक होता है। लेकिन उनको क्या करना चाहिए कि उनको फेशियल करवाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल लाइट हाथ से करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी कोई थोड़ा बहुत सीख रखे और उसी से जाके आप फेशियल शुरू करवा दोगे। क्योंकि जो हम एज के हिसाब से जो मसाज करते हैं उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि जो छोटी एज की लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, उनको जब हम मसाज देते हैं तो बिल्कुल लाइट हाथ से मसाज देते हैं। और जैसे 30+ की हो जाती है उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से मसाज होती है। और हमारी हो जाती है 45+, तो उसकी मसाज अलग होती है। तो क्रीम तो एक ही होती है, ज़रूरी नहीं कि हमें क्रीम भी चेंज करने की, नहीं मेरे को ये क्रीम नहीं करनी है, कई बोलेंगे कि हमारी क्रीम दूसरी होनी चाहिए। मान लो हम किसी को फेशियल कर रहे हैं, एक साथ दो क्लाइंट बैठे हैं, एक छोटी एज का है एक बड़ी एज का है, तो हम एक क्रीम से मसाज दे सकते हैं। क्योंकि मिलती जुलती स्किन होती है कईयों की, मौसम भी एक ही होता है लगभग एक जैसा ही, तो हमें एक ही क्रीम से मसाज करेंगे तो बोलेगी कि क्यों इसको वो लगाई मेरे को वो लगाई है। ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हमें क्या होता है कि जो हाथ होता है चलाने का, जो स्टाइल होता है हमारा, सिर्फ हमने उसको चेंज करना है, करीम को चेंज नहीं करना। करीम कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें करीम को चेंज करें। जो हमें मसाज करते हैं, जो हमारा हाथ का जो स्टाइल है, जो हमारे पॉइंट दबाने का जो तरीका है, उसको हमने चेंज करना है। उसको चेंज क्यों करना है? क्योंकि एज का फ़र्क है। हमने एज का फ़र्क देखना है, हमने करीम का नहीं देखना कि हमने करीम अलग अलग करनी है। वो करीम हम अलग क्यों करते हैं कि हमें देखना कि इसकी जो एक क्लाइंट है उसकी स्किन कैसी है और दूसरे क्लाइंट की स्किन बिल्कुल उससे डिफरेंट है, तो हम करीम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी क्लाइंट की जो सेम सेम स्किन है तो हमें करीम एक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टाइल है फेशियल करने का, सिर्फ हमारा वही चेंज होएगा। क्योंकि एज के मुताबिक अगर हम अपने हाथ चलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जो स्किन होती है वो हमारी बिल्कुल टाइट रहेगी, स्किन खराब नहीं होएगी। तो कभी भी आप फेशियल कराओ तो कभी भी जो सीखने वाला होता है बंदा, जो बिल्कुल नया नया सीखने वाला, तो उससे मत कराओ। क्योंकि उससे क्या है कि जो उसके हाथ जो चलते हैं स्किन के ऊपर, उससे आपकी जो स्किन है उसमें जल्दी झुर्रियाँ रिंकल्स वगैरह पड़ने के डर रहता है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से मसाज, जो परफेक्ट बंदा होता है उसी से आप मसाज कराओ और फेशियल का आप लाभ लो। फेशियल के बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले क्लींजर का यूज होता है फेशियल के अंदर। किसी जो क्रीम होती है आजकल, तो पहले तो 4 ही आते थे एक किट के अंदर, आजकल तो 5 6 7 8 10 तक भी आने लगे हैं, एक एक चीज़ अलग अलग।
तो गाइस सब भी बेनिफिट करने वाले हैं। अगर हम 4 वाला भी करवाएंगे, जैसे किसी में 4 क्रीमें आती हैं, तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। और आजकल जो ज़्यादा एक्स्ट्रा आने लगी तो उससे भी वैसा ही मिलता है। तो उसका कोई वो दिक्कत नहीं है कि आपकी जो पॉकेट में देखना कि आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से आपने फेशियल करवाना है। और आप घर में भी फेशियल कर सकते हो। मैंने काफ़ी जो छोटे छोटे टिप्स हैं, जो छोटे छोटे मैंने ब्यूटी के बता रखे हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको एक एक चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि क्या क्या करने से बेनिफिट होता है और किससे नुकसान होता है आपको। एक एक चीज़ की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखना। तो आपने क्या करना है कि जो फेशियल होता है, जो सबसे पहले की जो क्रीम होती है हमारी, तो ब्लीच भी लगा सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि कई लोग ब्लीच का यूज़ नहीं करवाते, कई लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीच का यूज़ अगर आप फेशियल के साथ करते हो तो ये कभी भी नुकसान नहीं करती ब्लीच। अगर आप अकेली ब्लीच का अकेली ब्लीच लगाते हो, कई बार का ये क्या होता है कस्टमर कि मुझे ब्लीच कर दो, तो हम कर देते हैं। लेकिन पहले मैं सबसे पहले उसको ये सलाह दूंगी कि अकेली ब्लीच मत कराओ, क्योंकि अकेली ब्लीच से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं फेस के अंदर। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के बताती हूँ कि नुकसान कैसा होता है। मैं एक उदाहरण आपको ये दे रही हूँ कि मान लो आपका जैसे कोई भी चीज़ है, मतलब खेती का ही लगा लो। एक किसान है, खेत में जैसे वो हल जोतता है, तो उससे पहले वो क्या करता है कि वो पौधे लगाता है खेत के अंदर। पौधे लगा दिए, उसके अंदर पौधे के अंदर उसने मतलब उसको खोद दिया अच्छे से चारों तरफ से। उसके जो घास थी एक्स्ट्रा वो निकाल दी, और निकालने के बाद उनको ऐसे छोड़ दिया। तो वो क्या होंगे कि जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि उनको चारों तरफ से उनको उसको खोद दिया खेत को। जो पेड़ था हमारा, जो पौधे थे, उनको खोद तो दिया, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं दिया। पानी नहीं दिया तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएंगे। तो हमारा फेस का भी वही है, जो ब्लीच हम करते हैं अकेले, उसका भी यही है कि आपने जो फेस है वो ब्लीच करके साफ तो कर लिया, आपका साफ हो गया, लेकिन आप के जो पोर्स हैं वो खुले रह जाते हैं, और उसमें और ज़्यादा डस्ट जाती है। तो वो डस्ट जाने की वजह से क्या कि आपका फेस है पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। 2 से 4 दिन तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे फेस बहुत अच्छा शाइनिंग करा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, क्यों मैं फेशियल के इतने पैसे दूँ, मेरा जो इतने कम पैसों में कम टाइम में मेरे को ये बेनिफिट मिल रहा। तो लेकिन ये आपकी जो सोच है गाइस, ये बहुत गलत है। आप कभी भी अकेली ब्लीच मत कराओ। मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि जैसे आप वो उसको, मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, पौधे का उदाहरण दिया, वैसे ही है कि आपका जो फेस है वो भी एक पौधे की तरह ही है, बिल्कुल नाजुक है। तो उसमें अगर आपने ब्लीच कर ली तो ब्लीच तो आपने कर ली, उसके ऊपर कोई क्रीम नहीं लगाई, तो आप ये बताओ कि वो फेस का क्या होएगा, वो तो सूखेगा ना। उसमें रिंकल होएंगे, पिंपल्स होएंगे, ये आपको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। और जो फेस के रोए हैं वो बड़े हो जाते हैं, मतलब बाल जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं अकेली ब्लीच से। अगर हमने उसके ऊपर फेशियल कर लिया तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि जो पेड़, जो मैंने उसका आपको उदाहरण दिया था कि जो पौधे हैं उसके अंदर हमने खुद ही लगा के हमने पानी डाल दिया, तो वो कितने तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमारा फेस है कि हमने ब्लीच करके ऊपर से फेशियल करेंगे, तो हमारे फेस के अंदर एक्स्ट्रा ग्लो आएगा। क्यों आएगा कि जो डस्ट थी वो ब्लीच बहुत तेज़ी से निकालती है, और तेज़ी से निकालने की वजह से ऊपर से हमने उसको एक पानी का काम कर दिया पौधे के अंदर। तो फेस को हमने एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी उसमें। तो जो हमारा एक्स्ट्रा चीज़ें देने की वजह से जो ब्लीच थी उसका हमारे को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होएगा। इसलिए आप अकेली ब्लीच मत करो, फेशियल के साथ आप ब्लीच कराओ, तो आपको फेस के बिल्कुल भी नुकसान नहीं होएगा। आपका फेस बहुत ही अच्छा रहेगा। और कई लोग क्या होता है कि ब्लीच नहीं करवाते, तो नहीं करवाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये D10 क्रीम आती है, आप उसका यूज़ करो। आप जो क्लाइंट होते हैं हमारे, वो आके बोलते हैं कि भाई हमें ब्लीच नहीं करवानी, तो हम उसको ब्लीच नहीं करते। हमें और चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे D10 हो गया, D10 से करते हैं, क्लींजर से उसको फेस को अच्छे से साफ करके ही हम दूसरा प्रोसीजर है उसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना कि ब्लीच क्रीम करनी है यूज। ब्लीच करके उसको 5 से 7 मिनट रखना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना। वैसे अगर आपको लगे कि भैया मेरे को टाइम नहीं है, मैंने लगा ली, मैं भूल गई, या कोई बातों में लगी, घर में कई लोग करते हैं, तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है। क्योंकि जो ब्लीच क्रीम है उसका काम करने का तो है, वो 5 से 7 मिनट ही ब्लीच क्रीम काम करती है। उसके बाद वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है। लेकिन उसमें क्या कि आपका टाइम बच जाएगा। आपने 5 से 7 मिनट तक ब्लीच लगाई और उसको अच्छे से साफ कर दिया। साफ करने के बाद में आपने फेशियल शुरू करना, तो सबसे पहले क्या आता है, क्लींजर। ब्लीच होती है वो भी क्लींजर का काम करती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए आपको, तो आप उसमें से भी जो फेशियल किट है उससे भी, क्लींजर से आप सबसे पहले अपने फेस को साफ करो। फेशियल को साफ करने के बाद आपने वो ब्लीच को साफ करके आपने क्लींजर का यूज़ किया है, तो 1 से 2 मिनट उसको आपने यूज़ करना है।
अगर आपने उसका ज़्यादा यूज़ किया तो जो डस्ट है वो आपके फेस के अंदर वापस से जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रोम्स आपके खुल चुके हैं। और रोम्स खुलने की वजह से अगर आपने क्लींजर का ज़्यादा यूज़ किया तो रोम्स के अंदर हमारी जो क्रीम होती है वो चली जाएगी, तो उससे हमारे पिंपल शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो क्लींजर का यूज़ होता है वो सिर्फ हमारा 1 से 1.5 मिनट मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा आपने क्लींजर का यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद उसको आपने अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद आपने क्या किया कि स्क्रब का यूज़ किया। स्क्रब होता है वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं रगड़ना है। उसको आपने कितनी मसाज देनी है उसकी, 3 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा मसाज नहीं देनी, क्योंकि वो हार्ड होता है और हार्ड होने की वजह से स्किन के ऊपर ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हमारा जो स्क्रब होता है वो क्या काम करता है कि जो स्किन की डेड स्किन हो जाती है, डेड स्किन वो होती है तो वो जो स्क्रब होता है वो थोड़ा खुरदरा होने की वजह से जो डेड स्किन होती है वो जल्दी साफ़ होती है और उससे फेस हमारा शाइन करता है। इसलिए उसका 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना स्क्रब का। और मसाज बिल्कुल लाइट हाथ से, जैसे क्रीम की मसाज तो हम थोड़ा डार्क हाथ से भी कर सकते हैं, टाइट हाथ से, लेकिन जो स्क्रब का मसाज होती है वो बिल्कुल लाइट हाथ से हमें करनी होती है। उसके बाद हम उसको भी साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे आते हैं जेल क्रीम। किसी किसी किट में जेल आती है, किसी में नहीं आती। तो अगर जेल है तो आप उसके बाद उसको जेल क्रीम को यूज करो और उसको लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप उसकी मसाज करो। उसकी मसाज होएगी आपकी 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट तक आपने जेल की मसाज करके उसको भी अच्छे से आपने साफ़ कर दिया। अगर उसके अंदर आपकी थोड़ी सी मसाज क्रीम के अंदर जेल रहेगी तो आपकी स्किन को वो थोड़ी ड्राई बना देगी, क्योंकि उसके बाद हमने क्रीम का यूज़ करना है। तो क्रीम का यूज़ करने से पहले आपकी जो जेल क्रीम थी उसको अच्छे से आपने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने फिर क्रीम का यूज़ होएगा, तो फिर क्रीम की आपने मसाज देनी है अच्छे से। उससे आप थोड़ा सा टाइट हाथ से भी कर सकते हो। अगर आपकी जो एज है वो कम है, मैंने आपको बताया कि 2 क्लाइंट सेम बैठे तो एक की जैसे छोटी एज होती है एक बड़ी, तो वैसे ही अगर आपकी बड़ी एज है तो हम हाथ को थोड़ा टाइट से मसाज करेंगे। अगर एज छोटी है तो उसको बिल्कुल हम लाइट हाथ से मसाज करेंगे। तो सिर्फ मसाज का ये तरीका है एज का, और कोई नहीं। चीज़ें हमारी सेम लग रही, सब कुछ सेम हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो मसाज का तरीका है वो हमारा थोड़ा सा चेंज है। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, पैक आएगा। क्रीम की हमने अच्छे से मसाज करी है। जो क्रीम की मसाज होती है वो ही हमारे प्रॉपर पॉइंट दबाती है, क्योंकि स्क्रब में भी हमने पॉइंट नहीं दबाने, क्लींजर में भी नहीं दबाने, जेल में भी नहीं दबाने, क्रीम के अंदर ही हमने पॉइंट वगैरह दबा के हमारा प्रॉपर तरीके से मसाज होएगी। जो एक्स्ट्रा ग्लो देती है वो क्रीम ही देती है। और उसकी क्रीम की मसाज हमारी कितनी होगी, 15 से 20 मिनट तक। क्योंकि जो हमारे जो पोर्स खुले थे उसके अंदर हमारी क्रीम जानी बहुत ज़रूरी होती है। और जितने हम मसाज देंगे 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट भी आप दे सकते हो, तो पोर्स जो खुले होते हैं वो मसाज देने से जो क्रीम होती है वो हमारी अंदर चली जाएगी। और अंदर जाने के बाद ऐसे लगता है कि हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल जुवान जुवान दिखने लग जाती है। उसके अंदर आपको शाइनिंग नज़र आएगी। तो उसको थोड़े टाइट हाथ से पॉइंट दबाते हुए हमें उसकी मसाज देनी है। और उसके बाद आपने मसाज देने के बाद उसको आपने छोड़ देना। स्टीम भी देनी होती है। स्टीम सभी लोग नहीं देते, कोई लोग देते हैं, कई नहीं देते। किसी पार्लर में स्टीम देते हैं, किसी में नहीं भी देते। और किसी क्लाइंट की भी इच्छा होती है स्टीम लेने की, किसी की नहीं होती। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि स्टीम से कि सिर्फ बेनिफिट क्या होता है हमारा, कि उसमें जो हमारे पोर्स खुले होते हैं उसके अंदर अगर डस्ट वगैरह है तो वो हमारी जो होती है जो स्टीम देते हैं उससे निकल जाती है। दूसरा हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट वाइट हेड्स होते हैं वो भी हमारे फूल जाते हैं और वो जल्दी हमारे स्किन से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें स्टीमर देनी ज़रूरी होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा पैक होता है। पैक लगा के हमें 5 से 7 मिनट छोड़ दो, या फिर उसको सूखने के बाद उसको उतार दो। लेकिन ज़्यादा मत सूखने दो उसको। ज़्यादा सूखने के बाद स्किन ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और उसको पैक को लगाने के बाद आपने ज़्यादा बोलना भी नहीं होता है। पैक लगा के उसको अपने 5 से 7 मिनट चुप रहना होता है, तभी हमारा पैक का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। एक एक लाइक के लिए हमें इंतज़ार होता है, कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आप पसंद करते हो, लाइक करते हो। तो गाइज जो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में।